श्री माननीय भजन लाल जी के 2 साल का शासन पूर्ण होने पर सफलतम कार्यकाल जो कि बेमिसाल, उसके निमित्त हमारे पूरे प्रदेश भर में सुशासन पखवाड़ा मनाया गया। उसके निमित्त ही आज हम लोग इस दोरासर की ऐतिहासिक पावन धरती पर सभी विराजमान हो। आप सभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सरपंच परम सम्माननीय केशव देव जी और कार्यक्रम के संयोजक या यूं कहूं कि इसके कर्णधार, सूत्रधार या मुखिया दोरासर के पूर्व सरपंच परम सम्माननीय अर्जुन जी महिला साहब, कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत कर रहे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सम्माननीय विशंबर जी पूनिया, हमारे इस विधानसभा कार्यक्रम के सुशासन का जो पखवाड़ा उसके संयोजक पातुरसी से पधारे सम्माननीय मुकेश जी, सम्माननीय सह संयोजक बाबूलाल जी, मंचस्थ अतिथि के रूप में विराजित बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी बांबू, मालसर से पधारे महेंद्र जी मेला साहब, अन्य मंचस्थ अतिथि और भजनोपदेशक सुरेश, उसका भी जिक्र किए बिना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ के विद्यालय परिवार के सभी ज्ञान गरिमा की धनी शिक्षक और शिक्षिकाओं और प्यारे प्यारे बच्चों और आदर योग्य जो बहुत देर से बैठी हुई बड़ी संख्या में विराजी हुई मेरी माता, बहनों और बेटियों, दोरासर गांव के और पूरी पंचायत के आसपास के सम्मानित बहादुर बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवा शक्ति जिनके कंधों पर भावी भारत का जिम्मा है, आप बड़ी संख्या में यहाँ इस सुशासन के कार्यक्रम में अर्जुन जी महिला के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आपने गरिमा प्रदान की। आप इस गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत ही अभिनंदन विधानसभा के लिए और वंदन करता हूँ। मित्रों, आज इस सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत मेरे से पूर्व अर्जुन जी महिला साहब ने, विशंबर जी पूनिया ने और भजनों के माध्यम से सुरेश ने सब कुछ बता दिया, कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं। और आज आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया, जो इस कार्यक्रम को आपने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर ऐतिहासिक बनाया, और किस तरह से आपका धन्यवाद करूं। मैं बड़ा की करते हुए विमूढ़ हूँ कि किसको मैं पहले संबोधन करूँ, किसको बाद में करूँ। मैं बड़ा गदगद हूँ, बड़ा उत्साहित हूँ। आप लोगों ने मेरा जो मान सम्मान किया, इससे पहले वक्ताओं ने पूरी जो भी विकास की बातें वो बता दी, लेकिन मैं इतना यहाँ आज आप लोगों को जो मान सम्मान किया, जो मैंने कुछ करवाया, उसका जो आपने इजहार किया यहाँ उपस्थित होके और मेरा मान सम्मान करके जो आपने खुशी जाहिर की, आपके चेहरों पर जो हर्ष और उल्लास और जो आपकी खिलखिलाहट है, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। तो मित्रों, और बातें तो पहले करेंगे। ये आपके सरपंच साहब ने 2 डिमांड और रख दी, तो मेरा मन तो पहले तो था कि धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप लोगों के मान सम्मान से मैं बड़ा उत्साहित हूँ और मैं किसी भी तरह से मना नहीं कर सकता। तो एक तो ये बड़ा गांव सड़क से जीवाराम की सैनी की जानी इंटरलॉक सड़क है, इसकी लागत है 12 लाख रुपये। तो इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है इसी मंच से। और दूसरी जो सड़क है, दूसरा जो जिम का जो कार्य है, खेल मैदान, उसकी भी लागत करीब 6-7 लाख रुपए है, उसकी भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो वैसे दोरासर पंचायत में पहले भी विकास कार्य बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं। उसका कारण कोई मेरा एहसान नहीं है। आप लोगों ने मुझे उपचुनाव में भारी संख्या में वोट देके भारी मतों से विजयी बना के आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जो भेजने का कार्य किया, उसी का परिणाम है कि आज दोरासर पंचायत में जो विकास के कार्य हो रहे हैं,
मैं नहीं कि कोई आप पे एहसान कर रहा हूँ, बल्कि मेरे कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि को ऐसा जरूर करना चाहिए। और मैंने जब आपके पास आया था तो वादा किया था, वैसे तो सारे वादे के बारे में सुरेश ने बता दिया भजनों के माध्यम से, अर्जुन जी ने बताया, विश्वम्बर जी ने बताया, ज़्यादा तो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक संक्षिप्त में एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मैं अगर यहाँ से विधायक चुना तो हमेशा झुंझुनू विधानसभा के संपूर्ण विकास के लिए अर्थात चहुमुखी विकास के लिए कर सकल रहूंगा। उसी कड़ी में मैंने आपकी इस दौरा से पंचायत में लगभग 10 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। वैसे अर्जुन जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से मुझे आश्वस्त किया है कि पहले जो हमने स्नेह और आशीर्वाद आपको दिया है उसको सतत रूप से जारी रखेंगे। लेकिन मेरा इस मंच के माध्यम से मेरे मुख से भी विनम्र अपील है कि आपने जो मेरे को स्नेह और आशीर्वाद दिया है उसको भविष्य में बनाए रखें। आपके दुख दर्द में, आपके विकास में मैं सदैव इसी भांति तत्पर रहूँगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ी बात हमारे यशस्वी, हमारे भागीरथ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की करते हैं। आज उन्होंने जो कि हमारे कांग्रेस की प्रवृत्ति सरकार ने हमें एक बीमारू प्रदेश के रूप में राजस्थान की बागडोर भजनलाल जी को सौंपी थी। आज हमारा जो प्रदेश है वो एक नई ऊर्जा, नई पहचान के साथ समृद्ध राजस्थान, आगे बढ़ता राजस्थान के रूप में उसने पूरे देश में एक पहचान बनाई है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो इसके लिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और एक जो बात है पहले भी बताई जा चुकी, मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ कि हमारे राजस्थान प्रदेश के संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर को छोड़कर झुंझुनू एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 400 करोड़ रुपए के 2 साल में काम हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है। यानी कि साधारण जो भी हमारे तरह की विधानसभाएं हैं उनमें 200 में सबसे अव्वल दर्जे का है। ट्यूबवेल की बात बताई, मैं ज़्यादा समय नहीं होने के कारण मैं बार बार आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा जो मान सम्मान किया वो मतलब बिल्कुल यादगार पल है, वो ऐतिहासिक है, कभी भुलाए नहीं जा सकते। आपने पहले वोटों के माध्यम से और अब जब कोई विकास कार्य हुए, आज सुशासन पखवाड़ा जब हम मना रहे हैं तो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति देकर और आपने बड़ी रैली से और तरह से सब तरह से आपने मेरा मान सम्मान किया। आप लोगों से आशा है कि इसी तरह से ये स्नेह बनाए रखेंगे। एक बार मैं पुणे, हमारे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, आप से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप यहाँ से जो सरपंच चुने वो भाजपा समर्पित चुने, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य भी भाजपा समर्थित चुने, जिससे कि हमारे प्रदेश देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हमें जो कुशल नेतृत्व प्राप्त है और हमारे आधुनिक राजस्थान के निर्माता राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं भजनलाल जी। और जिससे कि एक तीसरा टायर जो कि एक विधायक का होता है वो भी काफ़ी 21 साल से पंचर चल रहा था, आप लोगों ने 2024 के उपचुनाव में उसको भी दुरुस्त करके ठीक कर दिया। तो अब मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि आप पंचायत, जिला परिषद और जो भी पंचायत समिति प्रधान और प्रमुख सभी बीच भाजपा से समर्पित हो उनको चुने, जिससे कि इस विकास के और नए पंख लगेंगे। पूरी कड़ी जब एक जैसी होगी, किसी तरह की बाधा नहीं आएगी और जो अपने विकास के बारे में सोचा है वो 4 गुना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रख दियो ना वो पूरा है, पूरा इंचार्ज आके दिया बाहर लो सड़क बनाओ माला नहीं ओपन करेगा, एक मिनट सर माला लगा दो, माला बुड़ा लगाओ इधर, एक माला लगा दो, अट्टे पर लगाओ, एक विधायक एक बीच में डाल दो, हाँ एक गिलन आगे कर दो, अब ठीक है नहीं कर दो भाई, बड़ी बड़ी है भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद।
सबका कोटि कोटि धन्यवाद।